बहुत पुरानी बात है। एक किसान था जिसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। उम्र के साथ वह बूढ़ा हो चला था और अब उसकी जिम्मेदारी उसके बेटे सुरेश पर आ गई थी। सुरेश को खेतीबाड़ी से कोई लगाव नहीं था। उसे जल्दी अमीर बनना था बिना मेहनत किए। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर की कहानी सुनाई। एक ऐसा चमत्कारी पत्थर जो किसी भी धातु को छूते ही सोना बना देता है। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर पारस पत्थर हासिल करेगा। उसने कई लोगों से संपर्क किया, कई जगह गया, लेकिन पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। उसकी लालसा जानकर ठगों ने उसे लूट लिया। फिर वह ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। जमीन बिक गई, पैसा खत्म हो गया, लेकिन सुरेश की आंखों में अब भी पारस पत्थर का सपना था। उसकी पत्नी बार बार समझाती रही कि मेहनत ही असली पारस है, लेकिन सुरेश सुनता नहीं था। एक दिन गांव में एक संत आए। सुरेश अपनी पत्नी के साथ उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें पारस पत्थर जरूर मिलेगा। सुरेश ने उत्साह से कहा, कृपया मार्ग बताइए। संत बोले कि तुम्हें केले के पत्तों पर सुबह की ओस की बूंदें इकट्ठा करनी होंगी। जब 5 लीटर ओस जमा हो जाए, मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा, लेकिन धोखा मत देना, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। सुरेश ने केले के पौधे लगाने शुरू किए। हर सुबह ओस की बूंदें इकट्ठा करता। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा दिए। 2 साल तक उसने बिना रुके मेहनत की। अंततः 5 लीटर ओस इकट्ठा कर वह संत के पास पहुंचा। उसने कहा, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की मेहनत से ये ओस की बूंदें इकट्ठा की हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। संत बोले, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, कल अपनी पत्नी को साथ लेकर आना। अगले दिन सुरेश और उसकी पत्नी संत के पास पहुंचे। संत बोले, मैंने ओस को पारस पत्थर में बदलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। सुरेश टूट गया। उसने कहा, आपने भी मुझे धोखा दिया, मेरी 2 साल की मेहनत बेकार गई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। सुरेश ने पोटली खोली। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। उसने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? संत बोले, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम केले के पौधों की देखभाल करते रहे और तुम्हारी पत्नी उनके फलों को बाजार में बेचती रही। उन्हीं पैसों से ये आभूषण खरीदे गए हैं। सुरेश ने पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, तुम सही कहती थीं, मेहनत ही असली पारस पत्थर है। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं मेहनत को ही अपना रास्ता बनाऊंगा। सुरेश ने फिर से खेती शुरू की और समाज में खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया। मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता, यही इस कहानी की आत्मा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल कथा पंच 2 को सब्सक्राइब करना न भूलें।